अच्छा जी, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कैश एट बैंक हैज़ ए बैलेंस ऑफ 2243। द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स, इशारा करती है, ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 3360। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो इधर आपने हेडिंग दे देनी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इधर आपका मंथ आ जाएगा एंडेड, जो भी आपको दिया गया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है पर्टिकुलर्स। इधर कैश बुक का हिसाब आ जाएगा, इधर पासबुक का हिसाब आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें अनएडजस्टेड बैलेंसेस दिए गए हैं, वो दोनों के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आमतौर पे ये बराबर नहीं होते। ये आपका 2243 है, कैश बुक का डेबिट है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो डेबिट है, और ये पासबुक का है 3360, इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्रेडिट है। इसका डेबिट जमा में होता है, उसका क्रेडिट जमा में होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एंट्री नंबर 1 है डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अन रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड डिपॉजिट या लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट एट ट्रांजिट, ये वही एंट्री है। ये हमेशा आप जहन में रखें, अगर बोथ बुक बैलेंस हो तो ये पासबुक में क्रेडिट होनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती है। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ये आपके अनक्लियर्ड या अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जी। ये हमेशा पासबुक के अंदर डेबिट होने होते हैं, क्योंकि ये कैश बुक में क्रेडिट हो चुके होते हैं। उसके बाद नंबर 3, नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आपका नोट रिसीवेबल कलेक्शन आ गई, जो कि बैंक पहले कर लेता है। जब स्टेटमेंट उठाई तो हमारी कैश बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये 400 हमेशा कलेक्शन वाला कैश बुक के अंदर आपने ऐड करना है। फिर कलेक्शन फ़ीस है आपकी इसी नोट के ऊपर। ये जो कलेक्शन फ़ीस होती है ये चार्जेस की तरह होती है, जैसे बैंक चार्जेस होते हैं, ये हमेशा कैश बुक में क्रेडिट होती है, इसी 400 में से माइनस बेसिकली हो रही होती है। चेक फॉर रुपीज़ 732 इशूड टू अली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 723। अब ये चेक किस चीज़ का था कोई पता नहीं है, एक्सपेंस का हो सकता है, तो आप इधर एरर लिख दें और ब्रैकेट में लिख दें कि कोई भी एक्सपेंस था, ठीक है जी। अब जो एक्चुअल रकम थी वो थी 732, हमने माइनस कर दिया 723। इन दोनों का फ़र्क है 9। अब या ये 9 कैश बुक में, क्योंकि गलती हमारे रिकॉर्ड में, या ये कैश बुक में जमा होना है या माइनस। हमारा एक्चुअल ख़र्चा क्या था 732, हमने माइनस किया 723, यानी कि अंडर स्टेटेड है ये, यानी कम लिखा है खर्चा, हमने कम लिखा है। खर्चा होता है माइनस, हमने 732 माइनस करना था, ये किया, तो ये इसको अब हम माइनस करेंगे, यानी कि क्रेडिट करेंगे। अगर ज़्यादा होता तो हम जमा करते। इसी तरह अगर इनकम होती, ठीक है जी, इनकम ज़्यादा होती, हमने कम रिकॉर्ड की है, तो हम जो फ़र्क था वो जमा करते। अगर इनकम कम है, हमने ज़्यादा रिकॉर्ड की है, तो जो फ़र्क है वो फिर हम माइनस करेंगे जहाँ वो ज़्यादा रिकॉर्डेड होगी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस 2243। डेबिट वाले मैं इसमें जमा कर देता हूँ, क्रेडिट वाले मनफी कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाता है 2631। इसी तरह 3360 जमा कर दिया मैंने क्रेडिट वाला, माइनस कर दूंगा डेबिट वाला, तो ये भी आपका आ गया 2631। इसी तरह हम तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं जी। थैंक यू।